नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक परिवार कर्मा, जहां हम महाभारत, धर्म, नीति, जीवन की सच्चाइयों और आत्मा की यात्रा से जुड़ी गूढ़ बातों को सरल शब्दों में समझते हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि आज का विषय हर उस परिवार से जुड़ा है जहां कभी न कभी बिना कारण घर में क्लेश, झगड़ा, तनाव, अशांति और मानसिक दूरी देखने को मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये सब वास्तु दोष के कारण हो रहा है। दरवाजा गलत दिशा में है, रसोई दक्षिण में है, सीढ़ियां अशुभ है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि घर का वातावरण केवल दीवारों और दिशाओं से नहीं बल्कि घर में रहने वाले लोगों की ऊर्जा, उनके कर्म, उनके संस्कार, उनके विचार और उनके धार्मिक आचरण से बनता है। महाभारत में भी जब हस्तिनापुर का महल वैभवशाली था, हर दिशा शास्त्रानुसार थी, फिर भी वहां क्लेश था। क्यों? क्योंकि वहां अधर्म प्रवेश कर चुका था। जहां अधर्म आता है वहां शांति नहीं टिकती। इसलिए आज हम उन 5 धार्मिक कारणों की चर्चा करेंगे जिनकी वजह से घर में क्लेश जन्म लेता है। पहला कारण है पितरों की उपेक्षा। शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे पूर्वज केवल स्मृति नहीं है, वे ऊर्जा है। उनका आशीर्वाद घर की रक्षा करता है। लेकिन जब हम श्राद्ध, तर्पण, अमावस्या का स्मरण या कम से कम मन से कृतज्ञता प्रकट करना भी बंद कर देते हैं तो पितृ दोष की स्थिति बनती है। ये दोष केवल कुंडली में नहीं बल्कि जीवन में दिखाई देता है। घर में बिना कारण झगड़े होना, परिवार के सदस्यों का एक दूसरे से दूर होना, बार बार आर्थिक रुकावट आना, ये सब संकेत हो सकते हैं कि हमने अपने मूल को भुला दिया है। याद रखिए, जिस वृक्ष की जड़ सूख जाए उसकी शाखाएं हरी नहीं रह सकती। उसी प्रकार जो परिवार अपने पूर्वजों को सम्मान नहीं देता वहां सुख टिकता नहीं। दूसरा कारण है अन्न और धन की अशुद्धि। महाभारत में विदुर नीति में स्पष्ट कहा गया है कि अन्याय से कमाया गया धन घर में शांति नहीं ला सकता। यदि घर का अन्न छल, झूठ, धोखा या किसी के अधिकार छीनकर कमाया गया हो तो वो अन्न शरीर को पोषण दे सकता है पर मन को नहीं। ऐसे घरों में छोटी बात पर क्रोध बढ़ता है, पति पत्नी में मतभेद होते हैं, बच्चों में अवज्ञा बढ़ती है, क्योंकि अन्न केवल पेट नहीं भरता, वो विचार भी बनाता है। इसलिए धर्म कहता है कि कम कमाओ पर ईमान से कमाओ, कम खाओ पर शुद्ध खाओ। तीसरा कारण है घर में ईश्वर स्मरण का अभाव। जब घर में पूजा केवल त्योहारों तक सीमित हो जाए, जब दीपक केवल दिखावे के लिए जले, जब नाम जब केवल संकट में याद आए, तब धीरे धीरे घर की आध्यात्मिक ऊर्जा कम होने लगती है। आपने देखा होगा कि जिन घरों में सुबह शाम एक बार भी भजन या मंत्र की ध्वनि गूंजती है, वहां वातावरण अलग होता है, क्योंकि ध्वनि भी ऊर्जा है। जैसे शंख की ध्वनि नकारात्मकता को दूर करती है, वैसे ही नियमित प्रार्थना मन की अशांति को शांत करती है। चौथा कारण है वाणी का दोष। हमारे शास्त्र कहते हैं कि वाणी में सरस्वती का वास होता है। यदि घर में कटु शब्द, ताने, अपमान, व्यंग्य और क्रोध भरे संवाद हो तो वो घर धीरे धीरे रणभूमि बन जाता है। महाभारत का युद्ध भी वाणी से ही शुरू हुआ था। द्रौपदी का अपमान, कटु वचन और अहंकार की भाषा ने एक वंश को समाप्त कर दिया। इसलिए यदि घर में शांति चाहिए तो वाणी में संयम लाना ही होगा। पांचवा कारण है स्त्री का अपमान। जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां देवता निवास नहीं करते। ये केवल श्लोक नहीं बल्कि जीवन का नियम है। यदि घर में मां, बहन, पत्नी या बहू के साथ अन्याय होता है, उनकी भावनाओं को अनदेखा किया जाता है, उनके त्याग का मूल्य नहीं समझा जाता, तो वो घर बाहर से भले ही सजा हो, भीतर से खाली हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है वो अदृश्य क्लेश जो धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर देता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इन कारणों के पीछे और भी गहरे आध्यात्मिक संकेत छिपे हैं जिन्हें समझे बिना समाधान अधूरा रहेगा। और इन संकेतों को समझने के लिए हमें धर्म ग्रंथों की ओर थोड़ा और गहराई से देखना होगा, क्योंकि जब तक हम कारण की जड़ तक नहीं पहुंचते तब तक समाधान केवल अस्थायी राहत बनकर रह जाता है। और यही वो बिंदु है
जहां से हमें अगले चरण की ओर बढ़ना होगा। जब हम धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि घर केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। और इस ऊर्जा को प्रभावित करने वाला अगला बड़ा कारण है अहंकार और तुलना की भावना। महाभारत में कौरवों के पास सब कुछ था, शक्ति, संपत्ति, राज्य, वैभव। लेकिन दुर्योधन का अहंकार और पांडवों से तुलना ने पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। आज के समय में भी जब घर में भाई भाई की तुलना, पति पत्नी में अहं की टकराहट या बच्चों की तुलना दूसरों से की जाती है, तब धीरे धीरे मन में ईर्ष्या और असंतोष जन्म लेता है। ये असंतोष फिर क्लेश का रूप ले लेता है। अगला धार्मिक कारण है घर में सत्संग और धर्म चर्चा का अभाव। जिस घर में केवल टीवी, मोबाइल और बाहरी दुनिया की बातें हों लेकिन जीवन मूल्यों पर चर्चा न हो, वहां नई पीढ़ी दिशाहीन हो जाती है। धर्म केवल मंदिर जाने का नाम नहीं, धर्म का अर्थ है कर्तव्य, करुणा, संयम और सत्य। जब घर में इन मूल्यों पर बात नहीं होती तो बच्चे बाहरी प्रभावों से प्रभावित होकर परिवार से दूर हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण है घर में नकारात्मक सोच का जमाव। यदि हर बात में दोष निकालना, हर परिस्थिति में भय देखना, हर व्यक्ति पर शक करना आदत बन जाए तो वो घर मानसिक युद्ध भूमि बन जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जैसा चिंतन वैसा जीवन। यदि हम हर दिन ये सोचते रहें कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम अनजाने में उस ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही एक और कारण है अनियमित जीवनचर्या और असंयम। देर रात तक जागना, क्रोध में भोजन करना, बिना स्नान पूजा करना, बड़ों का अनादर करना, ये सब छोटे दिखने वाले कर्म हैं, लेकिन धीरे धीरे घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। धर्म में नियम इसलिए बनाए गए थे ताकि जीवन संतुलित रहे। जब संतुलन टूटता है तो क्लेश जन्म लेता है। एक और गहरा कारण है क्षमा का अभाव। यदि घर में पुरानी बातों को बार बार दोहराया जाए, वर्षों पुराने झगड़े को जीवित रखा जाए, तो वो मन में विष बन जाता है और यही विष शब्दों के माध्यम से बाहर आकर वातावरण को दूषित करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रमित होती है। जब स्मृति भ्रमित होती है तब बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होते ही मनुष्य का पतन निश्चित है। यही परख रिया घर के क्लेश में भी दिखाई देती है। पहले छोटी बात पर क्रोध, फिर गलतफहमी, फिर दूरी और अंत में संबंधों का टूटना। इसलिए यदि हमें घर में शांति चाहिए तो केवल बाहरी उपाय नहीं बल्कि भीतर के दोषों को पहचानना होगा। और जैसे जैसे हम इन कारणों को समझते जाते हैं, हमें ये एहसास होता है कि समाधान भी इन्हीं के भीतर छिपा है, क्योंकि जहां समस्या जन्म लेती है वहीं समाधान का बीज भी मौजूद होता है। बस आवश्यकता है उसे पहचानने की और उसे सही दिशा में विकसित करने की। और यही वो बिंदु है जहां से हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप देख रहे हैं कर्मा। और यदि आप सच में अपने घर को क्लेश से मुक्त कर शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरना चाहते हैं तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम उन समाधानों की बात करेंगे जो धर्म के आधार पर घर को पुनः स्वर्ग बना सकते हैं। सबसे पहला समाधान है नियमित पितृस्मरण और कृतज्ञता। चाहे आप विस्तृत विधि न कर सके पर अमावस्या के दिन दीपक जलाकर अपने पूर्वजों को धन्यवाद अवश्य कहें। दूसरा समाधान है अन्न और धन की शुद्धि का संकल्प। आज से निर्णय लें कि जो भी कमाएंगे ईमान से कमाएंगे और भोजन से पहले ईश्वर को स्मरण करेंगे। तीसरा समाधान है घर में दैनिक प्रार्थना का नियम। सुबह या शाम केवल 5 मिनट का सामूहिक मंत्र जाप भी घर की ऊर्जा बदल सकता है। चौथा समाधान है वाणी पर नियंत्रण और संवाद की शुद्धि। यदि क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, पहले शांत हो फिर बात करें। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण समाधान है नारी सम्मान और परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति कृतज्ञता। जहां सम्मान होता है वहां प्रेम स्वतः आता है। इसके साथ ही सप्ताह में एक दिन परिवार के साथ बैठकर धर्म चर्चा करें। बच्चों को महाभारत और गीता की कहानियां सुनाएं ताकि उनके भीतर मूल्य जागे। घर में समय समय पर भजन, हवन
या सत्संग का आयोजन करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। और सबसे बढ़कर क्षमा को जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि क्षमा वो शक्ति है जो टूटे हुए संबंधों को जोड़ सकती है। याद रखिए, घर में क्लेश कोई अचानक आने वाली आपदा नहीं, बल्कि धीरे धीरे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। और उसी प्रकार शांति भी धीरे धीरे ही स्थापित होती है। यदि आप धैर्य, संयम और श्रद्धा के साथ इन उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित ही आपके घर का वातावरण बदलेगा। अंत में यही कहूंगा कि घर को स्वर्ग बनाना वास्तु से अधिक हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। इसलिए अपने भीतर के दोषों को पहचानिए, धर्म को जीवन में उतारिए और अपने परिवार को प्रेम से जोड़िए। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहन धार्मिक और जीवन बदलने वाले विषयों के लिए हमारे YouTube चैनल कर्मा को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल कथा नहीं बल्कि जीवन की दिशा देने का प्रयास करते हैं।